नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज आपको कुछ बेसिक टर्म बताते हैं जिनमें कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और वो है पार्थिनोकार्पी से। जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एपोमिक्सिस क्या होता है, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, नेचुरल पार्थिनोकार्पी क्या होता है, फैकल्टेटिव पार्थिनोकार्पी क्या होता है, स्टेनोस्पर्मोकार्पी क्या होता है। ठीक है, इस टाइप के वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एपोमिक्सिस की। सर एपोमिक्सिस होता क्या है? तो सर डेवलपमेंट ऑफ सीड, जब सीड का फॉर्मेशन हो रहा हो बिना फर्टिलाइजेशन के, मेल और फीमेल जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और अगर मेल और फीमेल मिले ही ना और फिर भी सीड बन जाए तो सर इसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोल देते हैं। ठीक बात है, पकड़ गए पहली बात। दूसरा वर्जी क्या है, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है बताएंगे। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, मतलब कि जो आपका बढ़िया सा फ्रूट बन गया है उस फ्रूट का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो गया, मेल और फीमेल मिले ही नहीं और क्या बना, फ्रूट बन गए, तो क्या कहलाएगा, पार्थिनोकार्पी कहलाएगा। फिर सर जी पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस जो होता है ये एपोमिक्सिस का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जब सीड बनता है तो उससे पहले क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। पूरे सीड का फॉर्मेशन जब बनता है तो क्या कहलाता है, पार्थिनो आपका एपोमिक्सिस कहलाता है। ठीक है, और जब फ्रूट बन जाता है तो क्या कहलाता है, पार्थिनोकार्पी कहलाता है। ये तो सर हो गई बेसिक बात है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके क्लियर हुई। अब सर पार्थिनोकार्पी में भी कंफ्यूजन कहाँ पे आता है, नेचुरल पार्थिनोकार्पी क्या होता है। तो भाई जी पार्थिनोकार्पी का मतलब दिमाग में गया कि सर सीड ऐसा होगा, फ्रूट ऐसा होगा जिसके अंदर सीडलेस यानी कि कोई भी सीड नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो भाई जी एक बात याद रखना कि डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट, ठीक है, ड्यू टू जेनेटिक स्टेरिलिटी। जब भाई साहब होगा क्या, जेनेटिक्स है, उस जेनेटिक्स के अंदर ही स्टेरिलिटी पाई जा रही है और उसके कारण क्या हुआ, फ्रूट में सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक, तो ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे, ऐसे फ्रूट के टाइप की पार्थिनोकार्पी को क्या बोलेंगे, नेचुरल पार्थिनोकार्पी। ठीक है, यानी जेनेटिक के अंदर क्या थी, स्टेरिलिटी थी। ठीक बात है। अच्छा, फिर क्या होगा सर, ये तो हो गए नेचुरल। फिर वेजिटेटिव और नेचुरल में क्या फर्क है? वेजिटेटिव का मतलब होता है, वेजिटेटिव का मतलब होता है नेचुरल पार्थिनोकार्पी अराइज विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। मतलब क्या है कि भैया नेचुरल पार्थिनोकार्पी हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें पेट नहीं फूला, मतलब कि एक्सटर्नल स्टिमुलेशन कुछ नहीं हुआ है। एक्सटर्नल स्टिमुलेशन कुछ नहीं हुआ है, आपको पता ही नहीं लगा है कि अंदर सीड बना कि नहीं बना। ठीक, यानी बिना एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के जब पार्थिनोकार्पी होती है नेचुरल तरीके से तब उसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी बोल देते हैं। ठीक बात है। आप कहोगे सर फिर स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी क्या होती है? ये तो नाम से ही क्लियर है। इसमें क्या है, स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। इसमें भी भाई साहब सेम तरीके से हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन हो गया है, सिम्टम भाई साहब आपको दिख गए हैं, तो मतलब क्या कहलाएगा, आपकी स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी कहलाएगी। अब सर जी कंफ्यूजन आता है, फैकल्टेटिव पार्थिनोकार्पी क्या होता है? अभी स्टेनोस्पर्मोकार्पी बताएंगे, टेंशन ना लो। फैकल्टेटिव पार्थिनोकार्पी क्या होता है? तो प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस और सीडेड, या तो सीडलेस या तो सीडेड, यहां पे दो दिमाग में रखना, फ्रूट ड्यू टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन। इसमें नेचुरल का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, पर नेचर का पड़ गया। मतलब क्या है कि जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन था, इन्वायरमेंटल के कोई सी इफेक्ट से हुआ क्या, सीडलेस फ्रूट हमारा तैयार हो गया, तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव पार्थिनोकार्पी बोल देते हैं। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टेनोस्पर्मोकार्पी। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज भी होते हैं, तो याद रखना, फ्रूट आर डेवलप्ड फ्रॉम नॉर्मल पॉलिनेशन, आराम से नॉर्मल पॉलिनेशन में फ्रूट डेवलप हुआ। ठीक, फर्टिलाइजेशन भी हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, एबॉर्शन हो गया, और एबॉर्शन के कारण ही हुआ क्या कि सीड नहीं बना। ठीक, मतलब कि ऐसी पार्थिनोकार्पी जिसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल पॉलिनेशन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, एबॉर्शन हो जाता है। जब एबॉर्शन हो जाएगा तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि फ्रूट आर डेवलप्ड फॉर नॉर्मल पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन बट द एबॉर्शन ऑफ एम्ब्रियो लीड्स टू सीडलेसनेस। एम्ब्रियो का एबॉर्शन ही क्या करता है, सीडलेसनेस को लीड कर देता है, उसको प्रमोट कर देता है।
तो इस टाइप की जो पार्थिनोकार्पी होती है उसे बोलते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पी। मतलब क्या था कि आराम से हुआ लेकिन लास्ट में अबॉर्शन हो गया, ठीक है। और ये जो थॉमसन सीडलेस है उसके अंदर पाई जाती है ग्रेप की वैरायटी में। एक वैरायटी है सुल्तानिया, ठीक, एक ब्लैक सुल्तानिया थी, एक ब्लैक मुनक्का करके आती है, ब्लैक मुनक्का, सुल्तानिया और थॉमसन सीडलेस, इन सब में ज़्यादातर स्टेनोस्पर्मोकार्पी पाई जाती है, ठीक। बाकी वाटरमेलन में भी पाई जाती है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इनको याद होना चाहिए, है। तो भाई साहब अगर अच्छे लगे हो तो बताना कमेंट में, ठीक। और कोशिश की समझाने की, एक दो बार और सुनना याद हो जाएगा, ठीक। थोड़ा टफ है लेकिन दिमाग में क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल।